प्रत्यय, उसी चार्ज लगा दिया। प्रत्यय लास्ट। प्रत्यय को हम संधि विच्छेद करें, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय। प्रति को मतलब होता है साथ में, अय माने होता है चलने वाला, यानी प्रति माने साथ में, अय माने चलने वाला। देखिएगा, वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पीछे कहाँ लगते हैं, सार्थक शब्द के पीछे लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में? उपसर्ग हम कहाँ लगाते थे, आगे लगाते थे, अब प्रत्यय कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाते हैं। क्लियर है? ये कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं। उपसर्ग कैसे होते हैं, सार्थक होते थे। क्लियर है? उपसर्ग कैसे होते थे, सार्थक होते, प्रत्यय कैसे, निरर्थक होते। और उपसर्ग कहाँ लगते थे, आगे लगते थे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते। इनके द्वारा शब्द का केवल भाव बदलता है। किसका भाव बदलता है, शब्द का केवल भाव बदलता है, किंतु उसका मूल रूप नहीं बदलता। किंतु उसका मूल रूप मतलब मूल अर्थ नहीं बदलता है। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयोग होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदर्थ बोला जाता है, तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत बोला जाता है। ठीक है, आइए देखिएगा। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये प्रत्यय धातु मतलब क्रिया के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं, धातु यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या लगते हैं, तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, तो इनके साथ में लगते हैं, इनके पीछे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण और अव्यय, इनके पीछे कौन से प्रत्यय लगते हैं, तद्धित प्रत्यय लगते हैं। और क्रिया के साथ कौन से लगते हैं, कृत प्रत्यय लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको प्रत्यय ई का। किसका एग्जाम्पल होता है, प्रत्यय ई का। तो देखिएगा, हमने लिखा प्रत्यय ई, प्रत्यय कहाँ लगेंगे, पीछे लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो ई कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। जैसे नानी, क्या, नानी, तो नानी में बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ई प्रत्यय। छोटी में बड़ी है। हंसी में भी बड़ी है, और दूरी में भी बड़ी है, और मेरी में बड़ी है। ये सब कहाँ लग रहे हैं, पीछे लग रहे हैं। पीछे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो आप दिखाई दे रहे हैं पीछे। तो आप देखिएगा जी कौन से, ई प्रत्यय। इन सभी में कैसा है, ई प्रत्यय। कैसा है, ई प्रत्यय। बात करें आपकी, और नानी क्या है, संज्ञा है। नानी क्या है, संज्ञा है। छोटी, ये छोटी क्या है, छोटी, मोटा, ये सब क्या, विशेषण है। ये क्या, विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो ये क्या है, विशेषण है। हंसी, हंसना क्या है, क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया है। दूरी क्या है, अव्यय है। दूरी क्या है, अव्यय है। मेरा, मेरी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो आप देखिएगा, मैंने बताया तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगने वाले सब क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं। किसके साथ, क्रिया के साथ। तो हंसी क्या, क्रिया, तो क्रिया के साथ लगे हुए क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिएगा, ताप ताप प्रत्यय लगाते हैं। ताप प्रत्यय से देखिएगा क्या बनेगा, सुंदरता, तो यहाँ ताप प्रत्यय। शत्रुता, ताप प्रत्यय। ममता, ताप प्रत्यय। निकटता, ताप प्रत्यय। रहता, ताप प्रत्यय है। अब देखिए, सुंदरता का, सुंदरता यानी कि विशेषण। तो मैंने आप लोगों को विशेषण पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ, क्रिया पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों को जो संज्ञा विशेषण अगर डाउट हो तो बस जाके चैप्टर में पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई है, तो प्ले लिस्ट में जा करके सही वीडियो देख लीजिएगा। विशेषण की डली हुई है, संज्ञा की डली है, सर्वनाम की डली है, क्रिया की डली हुई है। और जो भी आपको जरूरत हो, इम्पोर्टेंट हो, तो उसको कमेंट करके बताइए, वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता, तो इससे समझने से पहले आप कोशिश करिएगा इन चैप्टर को पहले पढ़ लें। विशेषण का भी वीडियो देख सकते हैं, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का। क्लियर, तो देखिएगा, सुंदरता, किसी सुंदरता मतलब क्या है, ये सब विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है।
शत्रुता, शत्रुता एक संज्ञा है। ममता, ममता का एक सर्वनाम है। निकटता, निकटता का अव्यय। रहता का एक क्रिया है, रहना का एक क्रिया है। क्लियर है। अब मैंने बताया था क्रिया के साथ जुड़ता है वो कहाँ जुड़ती है, क्रिया कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ती है, कृत प्रत्यय में। क्रिया कहाँ जुड़ती है, कृत प्रत्यय में। बाकी विशेषण हुआ, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, अव्यय हुआ, ये कहाँ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय में। कहाँ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय में। अब देखिए प्रत्यय आहट है, हमने ले लिया प्रत्यय आहट ले लिया। तो आहट में देखिएगा जैसे हमने बनाया घबराहट तो पीछे आहट है, मुस्कुराहट पीछे आहट है, चिल्लाहट पीछे आहट है, गर्माहट पीछे आहट है। तो आप देखिएगा तो जो आप समझ रहे हैं सब में आहट आहट मिल रहा, तो आपका प्रत्यय क्या होगा, आहट होगा। अब देखते हैं घबराहट, घबराना एक तरह की क्रिया होती है, मुस्कुराना भी एक तरह की क्रिया होती है, चिल्लाना भी एक तरह की क्रिया होती है। जब जो क्रिया है तो क्रिया किन के साथ लगती है, कृत प्रत्यय के साथ। किसके साथ, कृत प्रत्यय के साथ लगती है। और गर्माहट, गर्माहट यानी महसूस करना, ये सब तद्धित के साथ लगती है। क्लियर। आइए एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाते हैं। एक प्रत्यय तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो आप देखिएगा एक प्रत्यय जैसे कि मान के लिए छोटा आ और बड़ा आ मिला के क्या बनता है, बड़ा। तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो तो इनके बाद एक प्रत्यय लगे तो क्या करेंगे, छोटा और बड़ा आ का क्या हो जाए, बड़ा आ होता है। तो देखिए शरीर प्लस एक, तो आप देखिए छोटा आ है, छोटा आ है और इसके बाद एक मिल रहा है। छोटे आ के बाद क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो छोटे आ गया एक मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, शारीरिक। क्या बनेगा, शारीरिक। मैंने बताया ना छोटा हो या बड़ा हो के बाद अगर एक मिले तो क्या बनेगा, छोटा बड़ा बड़े आ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनेगा, शारीरिक। तो सांस्कृतिक का क्या बनेगा, सांस्कृतिक। अब देखिएगा व्यवसायिक का क्या बनेगा, व्यवसायिक। आप तत्काल के बाद एक मिल रहा है तो आ के बाद क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, एक मिल रहा है आ के बाद ता मतलब ता का विच्छेद करेंगे तो ता का विच्छेद कैसे होगा, तो ता का विच्छेद करेंगे देखिए ता प्लस आ। तो ता और आ के बाद आपको स्वर मिल गया तो पूरा ता बनेगा। तो आप ये आ मिला है कि नहीं मिला, यहाँ पे आ, तो आ मिला तो आ के बाद में एक मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, तात्कालिक। क्या बनेगा, तात्कालिक। और प्र प्लस प्रकृति, प्रकृति। तो प्रकृति, प्र का भी विच्छेद करेंगे तो आ निकलेगा बीच में। क्या निकलेगा, पीछे आ निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक। कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को देख लीजिएगा। जैसे धन, धन प्लस एक तो क्या बन जाएगा, ये छोट यहाँ से आधा आ निकलेगा और ये ई। तो आप धन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धन। अब विच्छेद करेंगे तो आपका धन आधा ना, आधा ना। तो इस आधे ना और आ के बाद में कैसा बन जाएगा, पूरा ना मिलेगा। पूरा ना मिला, अब आपको मिल क्या रहा है, एक मिल रहा है। तो क्या बनेगा, बाद में क्या मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो क्या बनेगा, छोटी की मात्रा लगेगी, धनिक। तो क्या बनेगा, धनिक। पथक में क्या बनेगा, पथिक। पथ में क्या बनेगा, पथिक। इनके पीछे आपको आ मिलेगा जरूर, आ मिलेगा और आई मिल के बना छोटी ही बनाएगा। तो वर्ण प्लस एक तो क्या बना, वर्णिक। क्रम प्लस एक तो क्या बना, क्रमिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जरूर मिलेगा, इनके बाद में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। क्लियर है। तो आ मिलेगा, आ मिलने से क्या होगा, आर ई मिल के क्या बनाएगा, ई बनाएगा। ठीक है। तो क्षणिक, क्रमिक, श्रमिक, क्रमिक, वर्णिक, पथिक, धनिक। समझ में आया। इस तरह से आप विच्छेद करते हैं। ये सब विच्छेद कहाँ से सीखे हैं, ये सब मैंने आपको संधि में पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं, संधि में। अगर आप लोगों ने संधि नहीं पढ़ी है तो आप संधि पढ़ सकते हैं। क्लियर है। जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइएगा जैसे कि प्रथम वर्ड, प्रथम वर्ड की मैं बात करूं, प्रथम वर्ड माने पहला वर्ड आपका ई हो, बड़ी ई हो, छोटी हो, बड़ी हो। अगर आपको इसके बाद इक मिल जाए, क्या मिले, इक प्रत्यय मिले, तो देखिएगा छोटी और बड़ी और ए और बड़ी ए के बाद एक प्रत्यय मिलता है तो जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ी ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़ी ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा निसर्ग प्लस एक, तो आपको एक प्रत्यय मिला है और आपको कहाँ मिला, छोटी। तो छोटी के बाद एक प्रत्यय मिला तो किस में चेंज होगा, बड़े ए में। किस में चेंज होगा, बड़े में। तो क्या बनेगा इसका, नैसर्गिक। क्या बनेगा, नैसर्गिक। अब देखिए बी शेष प्लस एक, तो छोटी ई के बाद एक मिल रहा है, छोटी ई के बाद एक मिल रहा है तो किस में चेंज होगा, बड़ी ए में। तो क्या बनेगा, वैशेषिक, वैशेषिक। और बड़ी ई के बाद एक प्रत्यय मिला है, बड़ी ई का एक प्रत्यय मिले तो क्या बनेगा, नैतिक। क्या बनेगा, नैतिक। अब आपका देखिए छोटी ए है, छोटी ए के बाद एक प्रत्यय मिल रहा है तो किस में चेंज होगा, बड़े ए में। तो क्या बनेगा, दैविक। क्या बनेगा, दैविक। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे आ वाय और ई है तो यहाँ से अगर विच्छेद करूंगा तो इसका क्या बनेगा, आधा बा प्लस आ, तो आप और ई तो क्या बनेगा, दैविक। क्लियर है। अब देखिएगा छोटा ऊ
बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़े ओ के बाद एक प्रत्यय मिले तो क्या किस में चेंज होगा, बड़े ओ में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, बड़े ओ में चेंज होगा। अब देखिए आपका बुद्धि प्लस एक, तो एक प्रत्यय मिला और यहाँ पर छोटा ओ मिला, तो छोटा ओ किस में चेंज होगा, बड़े ओ में, तो क्या बनेगा, बौद्धिक। क्या बनेगा, बौद्धिक। अब देखिए बड़ा ओ मिला और यहाँ पर एक प्रत्यय मिला तो किस में होगा? बड़े ओ में, तो क्या बनेगा, मौलिक। किस में चेंज होगा, मौलिक। और लोक प्लस एक क्या है आपका, लोक प्लस एक, तो आप देखिए छोटे ओ है और एक मिल रहा है तो किस में चलो बड़े ओ में, तो क्या बनेगा, लौकिक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा छोटा आ और बड़ा आ प्लस छोटा आ, अगर छोटे आ प्लस बाकी आ मिल जाए तो बड़ा आ में चेंज होना है। ई बड़ी ए, बड़ी ए, उसके बाद आ मिले तो बड़ी ए में चेंज करना है। छोटा ओ, बड़ा ओ और बड़ी ओ प्लस आ में हो मिले तो क्या मिले, बड़े ओ में चेंज करना है। अब देखें वसुदेव प्लस आ, वसुदेव प्लस आ, आपको क्या मिला, आ मिला। आ के बाद में आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो किस में चेंज होगा, आ और आ मिला के बड़े में, तो क्या बन जाएगा इसका, वासुदेव बनेगा। क्या मिलेगा, वासुदेव। अब देखिए छोटी मिला और छोटी के बाद आ मिल रहा है आपको, छोटी के बाद आ मिला, तो छोटी के बाद आ मिलेगा तो किस में चेंज होगा, ए में चेंज होगा, बड़े में, तो क्या बनेगा, सैब। क्या बनेगा, सैब बनेगा। देख रहे हो आप यहाँ पर। अब देखिएगा छोटा ऊ प्लस व आ है, तो छोटा ऊ आगे में क्या बनेगा, वाह। तो देखिए छोटा ऊ है, पांडु प्लस आ, पांडु प्लस आ, तो पांडु प्लस आ में देखिए पांडु, ऊ प्लस आ मिला के बनेगा वाह, तो पांडव। क्या बनेगा, पांडव। तो ऊ और आ का मिला के पांडव। गुरु प्लस आ, तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ के बाद आ मिलेगा तो बड़े ओ में कन्वर्ट कर दिया, गौ रव। और आ और जे क्या है, छोटा ऊ है और जे आ मिला के क्या बनेगा, छोटा ऊ और आ मिला के क्या बनेगा, वाह, तो क्या बन जाएगा, गौरव। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के। अब देखिएगा जैसे आप देखिए छोटा आ बड़ा आ के बाद या मिले आपको, छोटा आ या बड़ा आ के बाद या मिले तो क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटी बड़ी, छोटे बड़े के बाद या मिले तो क्या बनेगा, बड़ी ए। छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ओ, बड़ी ओ के बाद अगर आपको या मिलता है तो क्या बनता है, बड़ी ओ बनता है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे उचित प्लस या, तो आपको छोटा ओ मिला है, छोटे का या मिल रहा है, तो किस में चेंज होगा बताइए, बड़े ओ में। किस में होगा, बड़े ओ में। तो देखो या मिला तो बड़े ओ में चेंज होगा, तो क्या बनेगा, औचित। क्या बनेगा, औचित। अब माँ मिला, माँ मतलब आ है, इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें आ रहता है, क्या रहता है, आ रहता है। आ के बाद या मिल रहा है, तो आ के बाद या मिलेगा तो कैसे, बड़े आ में चेंज होता है, क्या बनेगा, माधुर्य। अच्छा बड़ी है, बड़ी के बाद में या मिल रहा है, तो बड़ी है तो या मिल रहा है तो कैसे चेंज होगा, बड़े ए में, तो क्या आ जाएगा, दैन्य। अगर आप लोगों को यहाँ से अगर डाउट ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार संधि जरूर देख लीजिएगा, तो वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि वहीं से विच्छेद करना सिखाया गया है उस वीडियो में संधि में अच्छी तरह से। तो देखिए सेना, सेना प्लस या, तो सेना मतलब आपको ए दिख रहा है और उसके बाद या दिख रहा है, तो किस में चेंज है, बड़े ए में, तो क्या बन जाएगा, सैन्य। क्लियर। अब आइए सुंदर प्लस आ या, तो छोटा हुआ और इसके बाद या मिल रहा था, किस में चेंज होगा, छोटा हुआ वाला बड़े ओ में, तो क्या बन जाएगा, सौंदर्य। क्लियर है। अब देखिए यदि या प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के अंत में हो तो, यदि या प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के अंत में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर या का प्रयोग किसी धातु के अंत में हो तो, जैसे पूज्य, तो क्या बन जाएगा इसका, आधा जा लगाया था, इसका मतलब है क्या बन जाएगा, आधा जा रहेगा, तो हलंत का मतलब है आधा जा होता है। ठीक है, आधा वर्ड मतलब आधा वर्ड हुआ, तो पूज्य। और इसका क्या जाएगा, दृश्य, तो ये सब आधे हैं, ये सब क्या है, सर आधे हैं, तो क्या बनेगा, दृश्य, मान्य, कृत्य, गम्य। तो आप देख रहे हैं या प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसी धातु के अंत में, कहाँ धातु के अंत में यूज हो रहे हैं, कहाँ ना धातु के अंत में यूज हो रहे हैं, जैसे कृत, गम, मान, द्रस, पूज, ये सब क्या धातु में। तो इनके बाद में क्या होगा, आधा जाए तो आधा जा ही रहेगा, आधा सा है तो आधा सा रहेगा, आधा ना है तो आधा ना रहेगा, आधा ता है तो आधा ता रहेगा, आधा माँ है तो आधा माँ रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रत्यय एक वीडियो में समाप्त हो गया, पार्ट फर्स्ट में ही। जितने इम्पोर्टेंट थे, जितने इम्पोर्टेंट मैंने करा दिए आप लोगों को। क्लियर। जो कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई उस चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। क्लियर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक।